नमस्कार दोस्तों। आज से हम आधुनिक भारत के PYQ सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास। नंबर ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर है ऑप्शन ए द अल्मीडा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था और उसने ही अपने व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति का प्रतिपादन करता है। आगे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपके पास ऑप्शन है डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। आंसर है ऑप्शन सी अल्मीडा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, बी है अल्बुकर्क, सी है बार्थोलोम्यू डियाज, डी है जॉर्ज ऑक्सडन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन है अज्जी द्वीप में, बी है कन्नानौर में, सी कोचीन में, डी गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन में, ऑप्शन सी कोचीन में। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, या ऐसा कहे कि भारत में पूरे यूरोपियों का प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि इस समय गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज। आंसर देखते हैं। आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। एक्सप्लेनेशन देखिए। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा, बी है बंगाल, सी है आरकोट, डी है सूरत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका डी सूरत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल ना हो सका। उसको सफलता नहीं मिली अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। लेकिन 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप सौली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। और उसके बाद कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और उसके बाद सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन है आपके पास
विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था उसका एक विस्तार मात्र था। यानी कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था उसका एक विस्तार था बस। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों ने, कौन कौन से, अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना इस युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन है आपके पास 1601 ईस्वी, 1632, 1774 और 1651। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। उत्तर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई, इस संदर्भ में कोई प्रमाणिक स्रोत अभी तक नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहार। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। तो आज यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम कल भी इसी तरह से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस तरह से तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा एमपीपीसीएस का पेपर 2024 वाला खत्म ना हो जाए। आप लोग ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते रहें। धन्यवाद।